एक्चुअली हमारा जैसे एक प्रक्रिया होती है, माइनर मिनरल ब्लॉक्स जो हमारे बनाए जाते हैं अलग अलग जगह पे। तो उस सिलसिले में हमारे ऑलरेडी 2 ब्लॉक्स हमारे जिनका ऑप्शन हो गया है, उसकी एक पब्लिक हेयरिंग हो गई है। और पूरा जो प्रोसेस होता है, एनओसीज होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से तो एनओसी भी हो गए हैं। रेवेन्यू का जैसे वेरिफिकेशन होता है, फॉरेस्ट का, तो वो सारी चीज़ें क्लियर उसमें हो गई हैं। उसके बाद ये ब्लॉक अब जैसे ईसी हुई, उसकी ईसी हुई, ईसी से पहले फिज़िकल वेरिफिकेशन हुआ जिसमें हमारी टीम गई थी और हमने वहाँ चेक किया इलीगल माइनिंग अब तो वहाँ कितनी है, जहाँ और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद ये विज़िट के बाद मतलब एक स्पेशल टीम आती है, तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस उसका हो जाता है, उसके बाद ब्लॉक बनाया जाता है। तो वो सारा प्रोसेस फॉलो होने के बाद आज हमने डिमार्केशन करके मतलब एक एरिया आइडेंटिफाई करना था कितने एरिया में वो ब्लॉक है। उसमें हमारे जैसे जुथाना एक जुथाना में था और दूसरा जोड़ में, जो एक जुथाना वाला था वो तकरीबन 1 हेक्टर के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से उसके लिए तो जैसे पब्लिक हेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि छोटे ब्लॉक के लिए। तो जो बड़ा ब्लॉक था हमारा जोड़ वाला, जोड़ ब्लॉक का मतलब उसकी हेयरिंग हुई थी और उसमें हेयरिंग में बाकायदा जो सरपंच साहबान थे उस पंचायत के वो भी आए थे, बाकी और भी लोग थे तो वहाँ मौजूद। तो उसके बाद ये ब्लॉक आज हमारा एक मतलब फंक्शन हो रहा था मौके पे। तो वहाँ फिर कुछ लोग आगे, जैसे वहाँ कुछ गुजर बरादरी के लोग थे, बाकी और कुछ आगे वहाँ बड़ा हल्ला गुल्ला करने लगे कि हम यहाँ पोल नहीं लगाने दे रहे। तो हालांकि खड्ड थी पूरी, फिर पोल वहाँ खैर हम गए, ब्लॉक में गए थे हम वहाँ। तो उसके बाद फिर जब ये बात आई तो मैं भी जैसे मेरे नोटिस में आया तो मैं वहाँ भी मैं भी चला गया वहाँ। तो कुछ पुलिस वाले मतलब पुलिस भी आ गई उधर मौके पे फिर जब ये, क्योंकि वो लोग जो थे उनको वो रोक रहे थे कि यहाँ आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ ब्लॉक आप जो पोल नहीं लगाने। तो जब मतलब रोक रहे थे तो हमारा वहाँ जाना ज़रूरी था। बाद में मैं भी चला गया मौके पे। तो फिर काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई, लोग काफ़ी मतलब गर्म हो गए कि हम नहीं बनाएंगे ब्लॉक। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे लोग कहते हैं ब्लॉक नहीं बनाने, अगर ब्लॉक नहीं बनाने हैं तो हमारा लीगल सोर्स कैसे बनेगा। जैसे आज एक दिक्कत आती है हमें, ट्रैक्टर ट्राली को फार्म नहीं मिलता है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा आएगा तो उतना ही ज़्यादा आगे क्रशर वाले प्रोसेस करके उसको बेचेंगे और उतना ही ए फार्म से आगे, क्योंकि मतलब ए फार्म पे आएगा और ए फार्म पे जाएगा। तो वो पूरा बैलेंस चाहिए, बराबर चाहिए, जितना ए फार्म रॉ मटेरियल का मिलेगा उतना ही ए फार्म पे आगे मटेरियल जाएगा। तो उसके लिए मतलब हमें कि ज़रूरी है उस एरिया में ब्लॉक, आज तक बना ही नहीं है और कितने साल हो गए मतलब कि जोड़ जुथाना में कोई ब्लॉक नहीं है। और कुछ लोग उधर इलीगल बिजनेस करते हैं अपना, जैसे वो बेचते हैं वहाँ से। तो वो अब ये भी हो सकता है कि जो मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो लोग वहाँ से इलीगल जैसे ट्रालियाँ वहाँ से नीचे आती हैं वहाँ सैंड लेके, तो वो उनका इंटरेस्ट होगा कि कल वो हमारा बंद हो जाना है सिस्टम सारा। तो इस सिलसिले में जो लोग उधर ज़्यादा जो मतलब बोल रहे हैं कि हमारा इधर इधर जो भी ट्रालियाँ नहीं पकड़ी जाएँ। तो देखो इसके लिए अगर जैसे लोग कहते हैं कि भाई ब्लॉक नहीं बनाना है तो उसका यहाँ माइनिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ इलाका गिर जाएगा। उसका मतलब उसका एक सिस्टम होता है, साइंटिफिक माइनिंग होती है, उसके बेस पे आधार पे माइनिंग होती है कि किसी कोई एरिया डैमेज ना हो और कितना उठाना है, किस किस प्रोसेस है वो तो उठाना है मटेरियल। तो आज मतलब हमारे पंचायत में कितने काम चल रहे हैं, तो पंचायतों में मतलब स्टोन चाहिए, तो पंचायतों में मतलब सैंड चाहिए, बजरी चाहिए। तो वो एक उस ज़रूरियात को लेके वहाँ मतलब ब्लॉक बनाना ज़रूरी है। तो इसलिए ब्लॉक है हमारा वहाँ। और उसके बाद लोग डीसी साहब के पास भी आए थे, वहाँ भी बात हुई कि आप जो लोकल सरपंच हैं वहाँ के उनसे बात कर लो कि वो क्या कहते हैं, जो मतलब तो इस समय जो मतलब जोड़ के सरपंच हैं जो, या बाकी उनका क्या कहना है। तो आप ये बात कर लो और उसके बाद जो भी हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे, ब्लॉक चाहिए ना चाहिए। लेकिन मतलब मेरे हिसाब से मैं तो लोगों से अपील ही कर सकता हूँ, क्योंकि इस समय हमें डिस्ट्रिक्ट में कितनी शॉर्टेज है मटेरियल की, हमारी कंपनीज आई हैं, हमारे यहाँ लोगों के घर बन रहे हैं PMAY में, बाकी हमारे मतलब MG नरेगा अदर स्कीम्स हैं, जैसे हमारा कपेक्स है, तो कपेक्स में वहाँ कितने काम है। तो उनके लिए सैंड बजरी की कितनी दिक्कत आती है, हमें हर पंचायत में पर्ची नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक और बनना चाहिए। जैसे हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जो मतलब वर्दी चेयरमैन साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन DDC, उनकी भी डायरेक्शन है कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक बनाओ।
और अब ये है कि लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाद में लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं कि नहीं भाई हमें माइनिंग ज़रूरी है। लेकिन अब कुछ लोग एक मिसगाइड कर लेते हैं, जैसे लोगों को, जो मतलब इनोसेंट लोग होते हैं वो फिर आगे आ जाते हैं। तो इसके लिए देखो प्रॉपर अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रोसेस उसका कुछ ऐसा है कि भाई कोई, जैसे माफिया वो कहते हैं जी माफिया, उधर माफिया कोई नहीं था उधर मौके पे, उधर वही लोग थे जो लोग मतलब जिनको ब्लॉक हमने हैंड ओवर करना होता है, एक जनी प्रोसेस होता है। तो अब ये बार बार माफिया, तो हमने एक लगाम कसी है लोगों को कि जो भी जैसे मतलब कोई भी किसी भी किस्म का कोई चोरी ना हो या किसी को तंग ना किया जाए, जो भी हमारे रेट हैं प्रिस्क्राइब उसके ऊपर लोगों को जो भी मतलब है वहाँ से मटेरियल दिया जाए। कई तरह के इल्ज़ामात लगे हैं कि आज जिद के कारण 7 लाख का जुर्माना काटी के लोगों को किया गया, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को किया गया, तो क्या? नहीं नहीं, जिद नहीं है। देखो हमें जिस एरिया में रेगुलेशन करनी है, मतलब सपोज करो जैसे हमारा जहाँ से दिक्कत आती है, अब एक लोगों का एक प्रोसेस होता है नेचुरल, कि उनका अपना एक सिस्टम है कि वो क्रैशर से ला रहे हैं या कहीं से खड्ड से ला रहे हैं, ब्लॉक से ला रहे हैं, तो हम वहाँ इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो एक आधी गाड़ी, तो ये भी फैक्ट है कि बीच में कभी गाड़ियाँ ऐसी भी चलती हैं क्योंकि 24 घंटे कोई नहीं बैठता है वहाँ। तो जैसे कल उन्होंने वो कह रहे हैं कि उस एरिया में ब्लॉक नहीं अगर चाहिए, तो फिर इलीगल कितना चलता है वहाँ, क्योंकि इतनी इंडस्ट्री स्टेट बन रही है, मेगा कंपनी है, बाकी और लोगों की जैसे घरों में आता है मटेरियल, तो ये फिर सारा इलीगल मतलब वहाँ चलता है ना। जैसे मैंने 2 दिन चेक किया तो कितनी सारी गाड़ियाँ पकड़ ली मैंने। बाकी जो जैसे 7 लाख, वो अगर कोई कहता है 7 लाख का जुर्माना हुआ है, 7 लाख का उनको नहीं हुआ है, 7 लाख का जुर्माना जो नीचे हुआ है, वहाँ एक मशीन लगी थी, बड़ी हैवी मशीन, 2 मशीनें थी, तो वो एक्सकवेशन कर रही थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा मिट्टी बेच रहे थे बाहर, तो उनको मैंने 7 लाख डाला। तो गाड़ी को एक नॉर्मली जो एक रूल है, एज़ पर रूल जितना उसने उठाया है, और जो फ़ाइन है साथ में पेनल्टी जो नॉर्मली हमारी पड़ती है वही है। अब 7 लाख का जुर्माना मतलब एक गाड़ी को थोड़ी पड़ता है, मतलब जुर्माने उसी को पड़ेंगे जो जितनी उसकी वायलेशन होगी।